गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रिटिकल एंगल भी देखेंगे और ये जो टॉपिक है देखिए रिफ्लेक्शन है ना कि रिफ्रैक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसी के आगे का ही पार्ट है ये एक। इसमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें और क्या हम इंक्लूड करेंगे, एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस केस में होता है, जब हमारी रे जो होती है डेंसर टू रेयरर जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए इसका केस जो है कब होता है, डेंसर टू रेयरर जाती है। जब आपकी लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, यहां से आपकी रे आई, ये आपकी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब यहां से देखिए डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो क्या करेगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी, जानी तो ऐसे सीधी चाहिए, ये हो जाएगी बेंड, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये होगा एंगल आई और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल आई को और बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो आप यहां पे देखना केस को। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे आई, ये हमारी इंसिडेंट रे और बेंट हो गई। एक सेकेंड, ये हो गई इंसिडेंट रे। देखो हमने एंगल बढ़ा दिया ना, तो यहां पे देखिएगा अब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मान लीजिए और बढ़ा देते हैं, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे और रिफ्रैक्शन में चेंज आता जाएगा, चेंज होता जाएगा, जरूरी नहीं बढ़े ना। लेकिन यहां पे हमने कंडीशन ली है डेंसर टू रेयरर का, कंडीशन ली हुई है। अब यहां पे देखो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं। अब मान लो इसको ऐसे कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। नाउ ये आपका अब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पे सरफेस पे हो जाएगी। ठीक है, सरफेस के लीनियंट हो जाएगी, मतलब कंसाइड करेगी। समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब आपका इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट रे ऐसी पड़े जब आपका जो हो जाए रिफ्रैक्शन जो हो जाए, रिफ्रैक्शन वाला एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। आप एक बात बताओ, अगर हम फिर से एंगल आई को बढ़ा देते हैं और हम बढ़ा देते हैं, देखो यहाँ पे कंडीशन, ये हमने बढ़ा दिया एंगल आई को। अब यहां पे देखो रिफ्रैक्टेड रे और बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे अभी तो ये हो गई, अब क्या होनी चाहिए, अब इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से हमने नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करा, अब ये क्या होगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एंगल आई, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है विदाउट मिरर। मिरर तो था नहीं, है ना,
ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, मिरर तो था नहीं। अब यहाँ पे देखो कि ये एंगल आई से आया और ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये हो गया, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे बनाना है आप लोगों को, छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा ऐसे बना लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिएगा, व्हेन पॉज करके वीडियो को आप लोग लिखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कंडीशन देखिएगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। मीडियम इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दोनों के इंटरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है, ठीक है, टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, देन द जो रे होती है रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम, इसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अभी हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख पाएंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग अपना क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लेंगे। द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर टू मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। अब इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये रे ये इंसिडेंस रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई, और हम लोग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपका क्या होगा, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी को आप क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसपे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स एक और चीज देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग। ऐसे ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। देखिए सरफेस से ऐसे जो है आपका कंसाइड करते हुए आपकी रे जा रही है, तो ये क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल का क्या करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना डेरिवेशन देखेंगे क्रिटिकल एंगल का, उसमें स्नेल्स लॉ का ही यूज होगा। याद रखिएगा, हमने बार बार बोला ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि ये हमारी लाइन है सीधी शायद, ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। पता नहीं मेरी लाइन क्यों नहीं सीधी बनती बोर्ड पे, मतलब कॉपी में भी नहीं बनती है, लेकिन थोड़ा सा बनना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस, पेशेंस नहीं है कि आराम से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, पटाख से ड्रॉ कर रहे हैं हमें, पता नहीं क्यों ऐसा, ठीक है। डेंसर टू रेयरर आपकी लाइट रे जा रही है, दैट्स मीन्स आपका ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। अब रिफ्रैक्शन होगा तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखो स्नेल्स लॉ से हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। फर्स्ट मीडियम ये होगा, सेकंड मीडियम ये होगा। जहां से रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो फर्स्ट मीडियम होता है, और जहां पे रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब यहाँ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये हमारा हो गया। और इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन
आई। अच्छा यहाँ पे देखना, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पे ये μ1 हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा। तो μ1 sin i, μ2 sin r कर लेना। ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin आर। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के केस में हमें क्या पता है 90 डिग्री, तो यहाँ आर की जगह हमारा क्या हो जाएगा साइन 90। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन 90। साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, तो साइन आई इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जब 90 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल C। एंगल I इज इक्वल टू एंगल C, दिस इंप्लाइज डेट साइन C इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहां से समझ रहे हो, ये हो गया। μ2 आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, और μ1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये याद रखिएगा, μ2 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। ये μ2 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। उल्टा लिख दिए क्या, नहीं डेंसर मीडियम, हाँ उल्टा लिख दिए। μ2 हाँ μ1 है, सॉरी μ1 डेंसर मीडियम। ठीक है, μ1 आपका डेंसर मीडियम का, μ2 क्या है रेयरर मीडियम का। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट मीडियम इसे सेकंड मीडियम मान लो। ठीक है, तो ये μ1 हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा, तो वहां पे रिवर्स हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2 आएगा। समझ रहे हो, μ2 क्या है रेयरर मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है, μ1 आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर बुक में इसका रिवर्स दिया जाए तो बुक में क्या किया होगा उन्होंने, ये फर्स्ट मीडियम कंसीडर करा होगा, इसको सेकंड। तो दोनों मेथड सही है, ये वाला सही है, लेकिन इसको आप लिख देना, इसको लिख देना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका जो ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रॉपरली मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवा दिया है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। छोटी छोटी वीडियो होंगी लेकिन आपकी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए लेंदी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए लेंदी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लिखना भी आप लोगों को पड़ता है, तो लिखने में ही टाइम चला जाएगा, समझ नहीं पाओगे, समझोगे नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हाउ डीप will a 4 meter deep tank appear when seen in air due to optical refraction? The refractive index of water is 4/3। अब कह रहे हैं जो रियल डेप्थ है उसकी टैंक की, वो आपकी कितनी है 4 मीटर है। तो एपरेंट डेप्थ निकालना है, मतलब कितना रेज्ड लगेगा। ठीक है, कितने डेप्थ पे आपको, मतलब वहां से सरफेस से लगेगा। हमने आपको बताया था अभी कि मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉइन रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे दिखता है, मतलब रेज्ड दिखता है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 दिया गया है, रियल डेप्थ हमको 4 दी गई है, तो हमें अपैरेंट डेप्थ निकालनी है। ए से डिनोट कर दे रहे, ए को उधर लेके जाओ, 4 से 4 कैंसिल किए, 3 मीटर आ जाएगी। समझिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ये चीज रहता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ना स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर इतना एंड इतना। इतना ने इतना समझ में आ रहा है,
ग्लास आपका वाटर का ये दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली लगा है, मतलब पहले किसका दिया गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √3/2 और फिर ग्लास का दिया गया है, ग्लास का आपको दिया गया है √3। इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका है √3/2। ये आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको √3 दिया गया है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, रे ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर, कह रहा है रे जो है कह रहा है इंसिडेंट ऑन वाटर, द रे ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस। अगर मान लीजिए वाटर ये है, ये ग्लास है, ठीक है, तो ये रे जो वाटर पे ट्रेवल कर रही थी, यहाँ इस ये जो इंटरफेस है इस पे क्या बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, मतलब 60 डिग्री क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, एंगल आई दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये है आपका। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है ना, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो गया आपका साइन आई, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन साइन आर, साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या दिया गया है, √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको √3 दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया गया है, √3/2, ये नीचे √3/2 पुट कर दिया इसकी जगह। अब यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी साइन 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, साइन 60 हमारा होता है √3/2, साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो √3/2 पुट कर दिया अपॉन साइन आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये रूट से ये रूट कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 साइन आर। साइन आर को इधर लेके जाओ और 2 को इधर लेके जाओ, ठीक है, साइन आर को इधर लेके जाएंगे और 2 को इधर लेके जाइए। देखिए साइन आर इज इक्वल टू √3/4, समझो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, √3/2 है, ये 2, √3/2, √3 से √3 कैंसिल। अच्छा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया गया है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अच्छा वाटर का पहले दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका √3/2 है, और ये आपका क्या है ग्लास का, ठीक है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, √3/, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर की आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू √3/4 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, दिस इज योर आंसर। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.